हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोलॉजिकल से बिलोंग करने वाला टॉपिक जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट से है, उससे रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन कितने टाइप के होते हैं, परसेप्शन का मतलब क्या होता है और परसेप्शन के डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाले की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है। दरअसल ये आमतौर पे एक यूज़ करने वाला टर्म भी है परसेप्शन, जिसे कहते हैं कुछ लोगों में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? एक तरीके से ये परसेप्शन है कि हम किसी भी चीज़ के लिए अपने माइंड में कैसा परसीव कर रहे हैं, या बोल सकते हैं क्या धारणा बना रहे हैं, क्या अभिव्यक्त करना, मतलब अपने हमारे अंदर क्या है, किसी चीज़ को हम किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, तो वो होता है परसेप्शन। तो इसी चीज़ में अगर किसी भी पर्सन के अंदर परसेप्शन डिसऑर्डर हो जाता है तो वो किसी भी चीज़ को नॉर्मल तरीके से परसीव नहीं करता जैसे नॉर्मल पर्सन करते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं परसेप्शन के, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है कि परसेप्शन 2 टाइप का होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि इल्यूजन फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे, कि किसी भी चीज़ में अगर फॉल्स परसेप्शन कर ली हमने, लाइक कुछ भी चीज़ है, कुछ स्टिमुलाई प्रेजेंट है, वहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है बट हमने उसको गलत परसीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इल्यूजन का रस्सी को सांप समझ लेना। कभी भी अगर कहीं पे रस्सी दिख रही है हमें और हमने उसको अगर सांप समझ लिया तो उसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, इल्यूजन है। स्टिमुलाई प्रेजेंट है बट हमारे अंदर परसेप्शन जो है वो फॉल्स हो गया। अब हम बात करते हैं हेलुसिनेशन में। हेलुसिनेशन का डेफिनेशन होता है परसेप्शन इज एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। अब है कि कुछ भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमने उस चीज़ को परसीव कर लिया। लाइक इल्यूजन में क्या था, रस्सी थी, हमने उसको सांप समझ लिया, स्टिमुलाई तो थी पर हमने गलत समझ लिया। हेलुसिनेशन में कुछ भी नहीं है फिर भी हम वहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन में। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। तो एक के बाद एक आपके स्क्रीन पे इस वक्त सारे हेलुसिनेशन के टाइप शो होंगे और उसके बाद मैं सारे एग्जाम्पल दूंगी। आमतौर पे हम लोग 5 टाइप के हेलुसिनेशन आए हैं, पर आज कुछ नए हेलुसिनेशन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मीन्स कि विजन से रिलेटेड है, ओके। एंड सेकेंड है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी कि ये हमारे ऑडिटरी मतलब ये हमारे कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है। एंड थर्ड होता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है ये हमारे टंग से रिलेटेड है, यानी कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड है, ओके। एंड फोर्थ होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि ये हमारे कहीं ना कहीं स्मेल से रिलेटेड है, हमारे नोज से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ टाइप है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, यानी कि स्किन से रिलेटेड है। एंड सिक्स टाइप का होता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। 7 टाइप का जो हेलुसिनेशन है वो है हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। एंड 8 टाइप का जो हेलुसिनेशन है वो है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। जैसा कि मैंने आपको परसेप्शन के बारे में बताया था कि वो हम जो परसीव करते हैं उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को परसीव कर पाते हैं, किससे कर पाते हैं? एक तो हम नोज से कर पाते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है, परसीव कर लिया। एक हम आइज़ से परसीव कर पाते हैं, कैसी चीज़ें हमने देख ली। एक हम इस टच के थ्रू परसीव कर पाते हैं कि क्या टच हो रहा है हमारे हाथ से, या क्या टच हो रहा है, किसने टच किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे टच से रिलेटेड है। तो विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम नॉर्मल पर्सन तो देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, बट जिसे ये परसेप्शन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है उसे वो चीज़ें भी दिखाई देंगी जो नॉर्मल पर्सन को दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जो ये कह सकता है नदी है, पुल नहीं है, पर वो बोलता है कि नदी के बीच में पुल है। तो ऐसा भी कोई भी स्टेटमेंट जो वो अपने देखने से रिलेटेड बोल रहा है पर वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि वह उस पर्सन को विजुअल हेलुसिनेशन है, ठीक है। सेकेंड टाइप है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हम सभी एक जगह हैं, कोई भी पर्सन सब एक साथ बैठे हैं, किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही है पर उसको बहुत अलग अलग सी आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो बोल रहा है कि इस जानवर की आवाज़ आ रही है क्या, तुम्हें भी आ रही है? नहीं, नॉर्मल पर्सन को नहीं आ रही है बट उसे आ रही है। कभी हो गया फ़ोन बज रहा है, फ़ोन की घंटी बज रही है, अरे और भी लोग हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, उसे ही फ़ोन की घंटी क्यों सुनाई दे रही है। डोर लॉक हो रहा है, किसी को डोर लॉक होने की आवाज़ नहीं आ रही है पर उसे आ रही है। किसी को बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं आ रही, किसी को कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही, पर उससे आ रही है। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि ऐसा कोई भी साउंड
जो बार बार वो अपने सुनने से रिलेटेड अपना स्टेटमेंट देता है कि मुझे सुनाई दे रहा है। फंक्शनल साइकोसिस वाले पेशेंट में ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, ऐसे टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें पेशेंट के अंदर क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन की। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये टेस्ट से रिलेटेड है। इसमें पेशेंट को सस्पिशियस टेस्ट शो होता है। सस्पिशियस का मतलब होता है कि डाउट वाला बिहेव करना, सस्पिशियस बिहेवियर कहते हैं। पर्सन जो है उसके सामने कुछ खाने की चीज़ें और वो खा रहा है और वो बहुत सस्पिशियस बिहेवियर कर रहा है कि इसमें कुछ तो मिला हुआ है, इसमें कुछ भी मिला करके दिया गया है, इसलिए इसका टेस्ट ऐसा। इस पर्सन के अंदर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है, स्पेशली गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, वो बोल रहा है कि उसे टेस्ट अलग आ रहा है। अगर पूछा जाए कि ऐसा पर्सन जो है वो एक बाइट लिया और उसने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, तो उसे किस टाइप का हेलुसिनेशन है, उसे गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, ठीक कि वो टेस्ट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अपने 4 टाइप के हेलुसिनेशन का, जो कि है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इस टाइप के हेलुसिनेशन में पेशेंट को हमेशा स्मेल आता रहता है, जबकि उसके आसपास बैठे लोग उनमें से कोई किसी को किसी भी तरीके का स्मेल नहीं आ रहा है, बट पर्सन जो है जिसको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, जिसको कि स्मेल आ रही है, वो कंटिन्यू बोल रहा है कि मुझे इस तरीके की स्मेल आ रही है। तो अगर सारे किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर खड़े हैं, उनको सभी को एक जैसा स्मेल आ रहा है, तो वो कॉमन है, वो ट्रू है कि सारे एक जैसा स्मेल बता रहे हैं, मतलब बैड स्मेल है। बट कोई ऐसा है कि कहीं पे किसी को कोई स्मेल नहीं आ रहा है, फिर भी उसे स्मेल आ रहा है, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, या बोल सकते हैं कि उसके माइंड में जो सबसे ज़्यादा गहर करने वाली चीज़ है वैसी स्मेल आ रही है, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसे में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में इसे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। तो जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये कंडीशन कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि एपिलेप्सी और सीजर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 5th टाइप की हेलुसिनेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन इज रिलेटेड टू हेलुसिनेशन ऑफ टच। पर्सन से समथिंग इज गोइंग ऑन माई बॉडी। पर्सन को ऐसा लगता है, जिसको भी ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन है, उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसे टच कर रहा है, कुछ उसकी बॉडी के ऊपर चल रहा है, तो मतलब ऐसी चीज़ें फील होती हैं। तो ये जो इस टाइप का जो हेलुसिनेशन है उसे हम बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जो कि किससे बिलोंग करता है, वो टच से या स्किन से बिलोंग करता है। ज़्यादातर नशीली ड्रग होती है कोकेन, जो उसका यूज़ करते हैं, उनमें ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं उनकी बॉडी पे कुछ टच कर रहा है, कोई टच कर रहा है या कुछ रेंग रहा है। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 6 टाइप का हेलुसिनेशन, वो है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। फ्रेंड्स, ये हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन सभी लोगों को होता होगा, या कह सकते हैं थोड़ा कॉमन भी होगा। इसमें सोने के पहले, हिप्नोगोगिक में सोने के पहले पर्सन को कुछ दिखाई देता है, अंधेरे में कुछ इमेज दिखाई देगा। मुझे बचपन में होता था ऐसा। तो पर्सन को ऐसा दिखाई देगा कि सब कुछ अगर अंधेरा है तो उसके सामने कोई खड़ा है। जैसे ही वो कुछ बोला, या जैसे ही उसने उसे देखा, या जैसे ही वो ब्लैंकेट से मुंह बाहर अपना निकालता है, उसे तुरंत वो बाहर जो खड़ा हुआ जो भूत है वो उसे पकड़ लेगा, या उसे फील होता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। एंड 7 टाइप का हेलुसिनेशन है, जिसे हम बोलते हैं हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। यस, आपने सही सुना, पहला जो था 6 नंबर वाला वो था हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, जिसमें कि सोने से पहले सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बट हिप्नोपोम्पिक में उठने के बाद, यानी कि सो चुका, जब जैसे ही वो जग रहा है तो उसको ऐसा जगने के बाद फील हो रहा है कि कुछ आसपास कोई खड़ा है, किसी ने मुझे टच किया, कोई आवाज़ आ रही है, कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है, कोई जस्ट मेरे पीछे है, जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे मार देगा। तो मतलब ये है ही अपने साइकेट्रिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ें तो सुनने और देखने को हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइप में जिसमें उठने के बाद ये सारी चीज़ें फील होती हैं, उसे हम बोलते हैं हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। ठीक है, हिप्नोगोगिक सोने के पहले, हिप्नोपोम्पिक उठने के बाद। अब हम अपने लास्ट हेलुसिनेशन की बात करेंगे, जो है सिनेस्थेशिया हेलुसिनेशन, या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। तो ये रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन या सिनेस्थेशिया हेलुसिनेशन में पर्सन एक ऐसा बयान देता है या ऐसी बातें करता है, जैसे पर्सन बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल, मूवी बहुत टेस्टी है, खाना अच्छा सुनाई दे रहा है, आवाज़ तो अच्छा दिख रहा है। पेशेंट बोलता है, जब मैं वाइट बल्ब देखता हूँ तो मेरे कान में अच्छी आवाज़ आने लगती है। ठीक है, मतलब क्या कि वो जो भी चीज़ें बोल रहा है वो कहीं से किसी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मुझे मूवी टेस्टी लगी। तो फ्रेंड्स, मूवी टेस्टी लगने वाली चीज़ नहीं है, मूवी तो अच्छी लगने वाली चीज़ है, मूवी को तो हम देखते हैं। पर पेशेंट बोल रहा है, जो जिसे भी ये रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन है, वो बोल रहा है मूवी टेस्टी थी,
मतलब उसे नहीं पता टेस्ट और देखने में क्या फ़र्क है। आवाज़ मुझे खाने में अच्छा लगा, आवाज़ तो सुनने वाली चीज़ है, पर वो आवाज़ खाने की बात कर रहा है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट जिसका आपस में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, कि उसके सेंसरी ऑर्गन से कहीं से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे स्टेटमेंट देने वाले पर्सन को हम फाइंड आउट करते हैं उन्हें रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन है या सिनेस्थेशिया हेलुसिनेशन है। फ्रेंड्स, ये था हेलुसिनेशन के बारे में, या बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के बारे में। आई होप आपको ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्ट आया होगा कि साइकोलॉजी में ऐसी सी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप मन से पढ़ें तो। और एक चीज़ और कि मैंने जब स्टार्टिंग में भी साइकोलॉजी आपको बताया था तो ये चीज़ कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस पे चलती हैं ये सारी चीज़ें, वैसा ये एग्जाम्पल बेस पे चलती हैं, इसे हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस पे पढ़ सकते हैं। और अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आया तो हमें अगर एग्जाम्पल अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, इल्यूज़न में तो ये था कि रस्सी थी और हमने उसे सांप समझ ली, मतलब स्टिमुलाई प्रेजेंट है बट परसेप्शन रॉन्ग है, इल्यूज़न। हेलुसिनेशन, अच्छा हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि स्टिमुलाई एब्सेंस है फिर भी हमने रॉन्ग परसीव कर लिया, गलत समझ लिया, तो इसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल बेस पे हमने याद किया और हमें बहुत ईजिली याद हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, और बस मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं ऐसे ही वीडियो अपनी आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।